हाय गाइस, मेरी क्रिसमस एंड आज जैसे मैंने वादा किया था मैं व्लॉग लेके आया हूँ ऑक्सलाइट्स के बारे में कि आप एक ऑक्सलाइट को कैसे लीगली यूज़ कर सकते हैं अपने बाइक पे। तो आज का जो अपना व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हो तो, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बहुत शॉर्ट पीरियड में लाने वाला हूं जो आपको काफ़ी सारा नॉलेज देंगे। सो जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये है कि ऑक्सलाइट जो है वो लीगल है कि नहीं। तो इसका जवाब है कि ऑक्सलाइट लीगल है अगर आप उसको बताए गए नियम के अनुसार यूज़ करते तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सलाइट के नियम क्या है। तो चलिए जानते हैं ऑक्सलाइट के नियमों के बारे में। सो जो पहला नियम है ऑक्सलाइट का वो ये है कि आपका ऑक्सलाइट है वो आपकी जो हेडलाइट है उससे नीचे के साइड लगी हुई होनी चाहिए, उसके पैरेलल में या उसके आसपास नहीं लगी होनी चाहिए, नीचे के साइड होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा लुक के लिए या ऐसा सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा हेडलाइट मिलेगी इसलिए उसको हेडलाइट के आसपास लगा दे, बट दैट इज़ नॉट अ लीगल यूज़ ऑफ ऑक्सलाइट। आपका जो ऑक्सलाइट है वो फोग में विजिबिलिटी के लिए है, वो आपकी हेडलाइट बढ़ाने के लिए नहीं है। तो इसलिए अगर आप उसको हेडलाइट के आसपास लगाते हो तो आपका चालान कट सकता है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपकी ऑक्सलाइट का कलर। आजकल मार्केट में काफ़ी अलग अलग कलर की ऑक्सलाइट्स मिलने लगी है, वाइट, येलो, ब्लू, रेड, बहुत सारे कलर ऑप्शंस आने लगे हैं। लेकिन जो लीगल कलर है ऑक्सलाइट का वो है येलो, क्योंकि येलो की जो विजिबिलिटी है वो फोग कंडीशन में हाई होती है। तो इसलिए येलो कलर की ऑक्सलाइट ही लीगल है। अगर आपकी कोई और कलर की ऑक्सलाइट है तो आपका चालान कट सकता है। अगर आपकी ऑक्सलाइट है वो वाइट कलर का है तो आप उसके ऊपर जो एक ये कवर आता है येलो कलर का वो लगा के भी उसको येलो करके लीगल तरीके से यूज़ कर सकते। अभी आते हैं तीसरे मेन पॉइंट पे, वो ये है कि आपकी जो ऑक्सलाइट है उसके जो वोल्टेज है, ल्यूमिनोसिटी है, वो आपकी हेडलाइट से कम होनी चाहिए। अभी आता है चौथा पॉइंट, वो ये है कि आपका जो हेडलाइट और आपकी ऑक्सलाइट का डिस्टेंस है वो 50 mm से ज़्यादा ही होना चाहिए। आप उसको 50 mm के आसपास नहीं लगा सकते हैं। उनका जो डिस्टेंस है आपको ऑक्सलाइट को हेडलाइट से मिनिमम 50 mm नीचे लगाना है। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप फॉगलाइट को यूज़ नहीं करते हो उस टाइम को आपको उसको कवर अप करके रखना है। एक ब्लैक कवर मिलता है मार्केट में, वो कवर आप खरीद सकते हैं और उसको लगा के रख सकते हैं। आप जब फोगी कंडीशन में हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं या फोगी कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं तब आप उसको निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। छठा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो ऑक्सलाइट है उसका एंगल वो है वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट होगा तो सामने वाले को आँख में आपकी फोग लाइट आने से वो उसको विजिबिलिटी ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए आपका जो ऑक्सलाइट है उसका जो एंगल है वो 15 से 5 डिग्री के आसपास नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपकी विजिबिलिटी जो ऑक्सलाइट की है वो रोड के ऊपर रहे, ना कि स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द अदर व्हीकल। सो और जो एक एडिशनल पॉइंट है मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा ऑक्सलाइट वायरिंग के बारे में। सो आप जब ऑक्सलाइट लगाते हो तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि ऑक्सलाइट का हार्नेस वायर भी है वो आप परचेज करें। तो ये कहाँ तक सही है? सो मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो ये करूँगा कि आप वो हार्नेस वायर परचेज कीजिए। उसका रीज़न ये है कि हार्नेस वायर की वजह से जो आपका वायरिंग है वो कहीं कट नहीं होता और आपकी जो वारंटी है व्हीकल की वो वॉइड नहीं होती। दूसरा जो चीज़ है वो है कि उसमें फ्यूज़ लगा होता है और जब आप अपना इंजन बंद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो पावर सप्लाई टू आपकी ऑक्सलाइट डिस्कनेक्ट कर देता है। तो आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन होने से बच जाती है काफ़ी सारे कंडीशंस में। एंड तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि उसके अंदर जो फ्यूज़ लगा हुआ है तो कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज हाई हो जाने की वजह से आपकी ऑक्सलाइट को नुकसान भी हो सकता है। तो उस कंडीशंस में वो क्या करता है कि फ्यूज़ बर्नआउट हो जाता है और आपका ऑक्सलाइट को नुकसान होने से बच जाता है। तो मैं मानता हूँ कि आपके सारे जो डाउट्स और क्वेश्चन थे ऑक्सलाइट के बारे में वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के बाद। एंड आप लीगली अपनी ऑक्सलाइट जो है उसका यूज़ करेंगे एंड चालान से बच पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड मैं बहुत जल्दी आऊँगा एक नया व्लॉग लेके जो कि है ECU यूनिट्स के बारे में। मैं बहुत शॉर्टली ये अपना व्लॉग है वो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।